हे गाइस, वेलकम बैक टू वीडियो ग्रोमर वेल्थ यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे पेन स्टॉक के बारे में। आपको तो पता ही है, हम सैटरडे संडे कोई भी पेन स्टॉक के बारे में एक रिसर्च करते हैं और उसमें से एक आपको कोई पेन स्टॉक सजेस्ट करता हूँ। बट आप याद रखना कि पेन स्टॉक्स में उतने अमाउंट इन्वेस्ट करना जितने आप अगर पूरे खुद हो तभी भी आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और पेन स्टॉक्स में कोई बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि पेन स्टॉक हाई रिटर्न दे सकते हैं बट आपका जो पूरा पैसा है वो बर्बाद भी हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हो DHFL की आपको न्यूज़ देखने को मिल रही है। जो DHFL, इसको जो पिरामल ग्रुप था उसने हायर कर लिया था, सॉरी एक्वायर कर लिया था। तो आप देख सकते हो जो DHFL का स्टॉक था वो 10% के आसपास सर्किट लगा रहा था। और उसके बाद जिन्होंने 50 रुपीज़ के आसपास लिया था, 60 रुपीज़ के आसपास लिया था, देख सकते स्टॉक 20 रुपीज़ के आसपास चला गया था। तो अभी इसकी डीलिस्टिंग की न्यूज़ आ चुकी है, यानी कि स्टॉक्स ट्रेडिंग बंद हो सकती है और उसकी वजह से आपको स्टॉक में कंटिन्यूस लोअर सर्किट देखने को मिल रहा है। तो इस ऐसे बात पे आप फोकस रखना, क्योंकि बड़ी अमाउंट इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि कोई भी पेनी स्टॉक कभी भी डिलिस्ट हो सकते हैं, क्योंकि उनका फाइनेंशियल ज़्यादा कुछ स्ट्रांग नहीं रहता। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ जाते हैं। और आज हम कोई DHFL के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम एक पेनी स्टॉक है जो कमोडिटी ट्रेडिंग में काम करता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टॉक का नाम आपके सामने ये रहा, साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड। यहाँ पे आप स्टॉक का नाम देख सकते हो और करंट मार्केट प्राइस स्टॉक की 8 रुपीज़ के आसपास चल रही है। और आपको यहाँ देखने को मिलेगा प्रीवियस क्लोजिंग डे में स्टॉक में 14% के आसपास जंप देखने को मिला आपको पता ही। और आपको तो पता ही है, जो इंडिया का लीडिंग ग्रुप है अडानी ग्रुप, उसका जो स्टॉक है अडानी एंटरप्राइजेस, वो भी कमोडिटी ट्रेडिंग में काम करता है। आप देख सकते हैं उस स्टॉक ने ओनली 1 ईयर में आपको 700 to 800% के आसपास रिटर्न बना के दिया। जो कमोडिटी ट्रेडिंग में स्टॉक्स थे या फिर जो एक्सपोर्ट्स में स्टॉक है, ये स्टॉक्स ये जो कंपनी साफुमा, ये भी एक्सपोर्ट में काम करती है। तो आप देख सकते हैं जो भी वो स्टॉक्स थे उनमें आपको मिनिमम 200 से 300% का रिटर्न देखने को मिला इन जस्ट 1 ईयर। बट ये स्टॉक ऐसा है जिसने कुछ रन नहीं किया और इस पे का डेप्ट कम हो चुका है, यानी कि आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ये कंपनी डेप्ट फ्री है। बट तभी भी इसमें इन्वेस्ट करने से पहले आपकी एनालिसिस ज़रूर कर ले। और एक पेनी स्टॉक है, इसकी वजह से इसमें ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा 8,000 तक आपके हिसाब से जितने अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर 1000 पे स्टॉक बाय कर लिए तो 8,000 के आसपास रिस्क हो जाएगी। बट अगर स्टॉक ने अच्छा खासा रिटर्न दिया तो आपके अच्छे से पैसे बन सकते हैं। बट पैसे इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की राय ले लें या फिर खुद एनालिसिस करने के बाद ही स्टॉक में इन्वेस्ट करें। तो चलते इसके चार्ट की तरफ। आप यहाँ पे देख सकते हो 5 डेज में आपको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला था। मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक कंसोलिडेशन में बाय करना चाहिए और जब हाई जाता है तब उसमें सिर्फ वॉच करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं जो कंसोलिडेशन था वो स्टॉक ने ब्रेक कर दिया। अभी भी मैं कोई सेल की राय नहीं दे रहा हूँ स्टॉक में, जिसके पास होगा वो अभी भी होल्ड करो। आपको ऊपर के लेवल जरूर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो 1 मंथ में भी आपको कोई मेजर जंप देखने को नहीं मिला था, एक कंसोलिडेशन ही था। थोड़ा बहुत आपको स्टॉक में रिकवरी देखने को मिला था। बट यहाँ से आप देख सकते हो एक अच्छा खासा रन स्टॉक ने स्टार्ट कर दिया है। और अगर 6 मंथ की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो जिस लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता था 6 मंथ पहले, वापस वही लेवल पे आ चुका है। स्टॉक में आपको एक डीप फॉल देखने को मिला था, बट स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी कर ली। और अगर 1 ईयर की बात की जाए तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 ईयर में स्टॉक ने निगेटिव में रिटर्न देखने को मिल रहा है आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टॉक ने वापस एक बार डिप देखने को मिला था आपको और वापस एक जंप देखने को मिला, उसके बाद वापस एक आपको डिप देखने को मिला, अभी वापस एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो कल का डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इस स्टॉक में अगर इस स्टॉक में आपको कुछ भी फॉल देखने को मिला तो आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो 6 to 7 रुपीज़ के आसपास। और अगर स्टॉक ने 9 रुपीज़ का ब्रेकआउट दे दिया, इसको 9 रुपीज़ के आसपास रेसिस्टेंस है, तो ये स्टॉक 15 रुपीज़ भी जा सकता है। तो आप इस स्टॉक पे ज़रूर फोकस रखना और अपने वॉच लिस्ट में स्टॉक को डाल के रखना। और अगर मैक्स की बात करें, मैक्सिमम इसके चार्ट पैटर्न की, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 2006 से कंपनी वर्क कर रही है। तब इसकी प्राइस 4 रुपीज़ के आसपास थी। उसके बाद आपको 70 पैसे के आसपास इसकी प्राइस देखने को मिली थी। आप यहाँ पे देख सकते हो 70 पैसे के आसपास 2009 में। बट वहाँ से कंपनी ने अच्छा खासा बुल रन किया। यहाँ पे आप देख सकते हो कम से कम 6 से 7 साल आपको कंपनी में कंसोलिडेशन ही देखने को मिला था। बट उसके बाद जो 70 पैसे का स्टॉक था वो आप देख सकते हैं 40 रुपीज़ टच कर दिया था। बट उसमें वापस आपको एक मेजर करेक्शन देखने को मिला और स्टॉक वापस एक डाउनफॉल में, और यहाँ पे एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है आपको। 3 बार ब्रेकआउट देखने को मिला था बट वापस आपको एक कंसोलिडेशन ही देखने को मिला। और अगर हम इसे ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो उस कंपनी ने ओनली 86% के आसपास रिटर्न ऑल टाइम में दिया है। बट आप अगर इस स्टॉक को, जब इस स्टॉक 67 पैसे के आसपास था 2019 में, तब जिसने बाय किया होगा उसको एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिला होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जिसने उस टाइम बाय किया होगा उसको 4000% के आसपास रिटर्न देखने को मिला होगा इस कंपनी में।
तो ऐसे पेनी स्टॉक्स पे आप हमेशा फोकस रखना जिनका वर्क अच्छा है और अपने सेक्टर में अच्छे खासे काम करते। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए सीधा इसका फाइनेंशियल भी चेक कर लेते, कंपनी का फाइनेंशियल्स कैसा है। तो यहाँ पे आप कंपनी का नाम देख सकते हो, साकुमा एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जो राइस ग्रेन या फिर ऑयल्स रहता है उसके ट्रेडिंग का ये काम करते हैं, एक्सपोर्ट करती है ये कंपनी उसका प्रोडक्ट। आप देख सकते हैं प्रीवियस क्लोजिंग डे में इसमें 14% के आसपास जंप देखने को मिला और स्टॉक 18 रुपीज़ का 8 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है। और आप इसका 52 वीक का रेंज भी देख सकते हो। आप देख सकते हो 4 रुपीज़ के आसपास स्टॉक 52 वीक लो किया था और 9 रुपीज़ के आसपास 52 वीक हाई देखने को मिल रहा है आपको। तो आप ज़रूर इस पर फोकस रखना क्योंकि ये स्टॉक अपना 52 वीक हाई तोड़ सकता है अगर इसने ऐसा ही परफॉर्मेंस देते रहा तो। और इसका डेप्ट भी अब कम हो चुका है, डेप्ट फ्री कंपनी है ये। तो अब इसका फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हो, इसमें अच्छे खासी वॉल्यूम ट्रेड होते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे 60 लाख के आसपास इसमें वॉल्यूम ट्रेड हुए और ये एक अच्छी खासी लिक्विड कंपनी है। इसमें कोई लिक्विडिटी आपको देखने को ई लिक्विडिटी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन स्मॉल कैप कंपनी पर 91 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। और आप देख सकते हो जो फेस वैल्यू स्टॉक का 1 रुपीज़ के आसपास है। और मैं अभी भी आपको कहूँगा कि ये स्टॉक डिस्काउंट पे चल रहा है, बहुत फेयर प्राइस पे आपको देखने को मिल रहा है। आप इसका पी देख सकते हो और सेक्टर का पी से इसका कंपैरिजन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ओनली 17 का पी देखने को मिल रहा है, बट सेक्टर का पी 245 के आसपास है, यानी कि इसमें हाई अपॉर्चुनिटी आपको देखने को जरूर मिलेगी। और बुक वैल्यू पर शेयर भी आप देख सकते हो, ये अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 14 रुपीज़ के आसपास इसकी बुक वैल्यू चल रही है। और अच्छा छोटा स्टॉक है तभी भी ये डिविडेंड देता है हर साल, तो इस पर भी आप फोकस रखना। हमें डिविडेंड से कोई ज़्यादा मतलब नहीं है क्योंकि इतने डिविडेंड से तो कुछ भी नहीं होगा, बट आप इस पर भी फोकस रखना कि स्टॉक को प्रॉफिट होता है, इसकी वजह से स्टॉक डिविडेंड देता है। आप बहुत से बड़े बड़े स्टॉक्स देख लो जैसे कि अल्किला माइन या फिर बहुत से ऐसे स्टॉक जो डिविडेंड बिल्कुल नहीं देते बट उनका रिटर्न अच्छा खासा रहता है। एप्पल इंडिया भी डिविडेंड नहीं देता बट रिटर्न अच्छा खासा दे देता है। आपको डिविडेंड में ओनली 5 रुपीज़ 10 रुपीज़ ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ मिलेंगे। बट अगर स्टॉक ने रिटर्न दिया तो आपका 1000 रुपीज़ का स्टॉक आप देख सकते हो, जो एप्पल इंडिया था 1000 रुपीज़ के आसपास ट्रेड करता था, 5000 हो गया। तो कोई भी कंपनी आपको इतना डिविडेंड नहीं दे सकती बट रिटर्न अच्छे खासे दे सकती है। तो आप ऐसी स्टॉक्स पे फिर सिलेक्ट करना जिसमें आपको हाई रिटर्न देखने को मिले, ना कि ओनली डिविडेंड देख के स्टॉक में इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म के लिए। और आप इसका पायोस्टोक स्कोर भी देख सकते हो, 4 के आसपास इसका पायोस्टोक स्कोर है। वीक फाइनेंशियल से इसकी वजह से मैं आपको इसमें ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट करने की राय नहीं दूंगा। आप ओनली अपना एनालिसिस करने के बाद ही इसमें इन्वेस्ट करो और ज़्यादा से ज़्यादा 1000 स्टॉक अपने कैपेसिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करो। कोई 100 स्टॉक यानी कि 800 रुपीज़ के आसपास रिस्क ले सकता है। और मैं आपको एक सीधी बात बता देता हूँ कि जो पेनी स्टॉक रहते हैं वो एक लॉटरी सिस्टम जैसे रहते हैं। अगर चल गए तो 1000% सीधा रिटर्न दे देते, अगर नहीं चले तो एक कंसोलिडेशन में रहते। और 1000% के आसपास रिटर्न ओनली 100 में से 5 ही आपको स्टॉक ऐसे मिलेंगे जो 1000% का रिटर्न इन 1 ईयर दे देते। और 100 में से आपको 10 स्टॉक ऐसे मिलेंगे कि वो डिलिस्ट हो जाते हैं। और तब इसी वजह से आप ऐसे ही स्टॉक सिलेक्ट करना जो फंडामेंटली अच्छे हो और जिन पे डेब्ट भी कम हो, जिसकी वजह से आपको डिलिस्टिंग का चांस ना देखने को मिले स्टॉक में। तो आप इसका स्टॉक का रेवेन्यू देख सकते हो, आपको इसमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा। जो बात है स्टॉक की नेगेटिव पॉइंट्स वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उसकी वजह से स्टॉक की प्राइस आपको इतनी कम देखने को मिल रही है। यहाँ पे 2021 का अभी तक अपडेट नहीं हुआ, बट आप देख सकते हो जो 2016 से कंपनी ने अच्छी खासी ग्रोथ की थी। और उसके बाद आप देख सकते हो 2020 में जब कोविड के टाइम पे इसका रेवेन्यू अचानक हाफ हो गया था। हाफ समझ सकते हो आप, 4000 का सीधा 2000 करोड़ के आसपास हो गया था। और इसका मेन रीज़न है जो इंडिया में लॉकडाउन लगा था, उसकी वजह से जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट है सब बंद हो गया था। इसकी वजह से कंपनी को एक बहुत बड़ा लॉस फेस करना पड़ा। उसकी वजह से आप देख सकते हो जो रेवेन्यू हाफ ही जनरेट हुआ कंपनी का, बट आगे चल के जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ने ही वाला इंडिया से। तो आप ऐसे ही स्टॉक्स पे फोकस रखना जिसमें आपको फ्यूचरिस्टिक प्रॉफिट देखने को मिले, ना ओनली आप देख सकते हैं आज अगर आपने कोई स्टॉक खरीद लिया, कल 20% के आसपास सर्किट लग गया, तो आप ऐसे स्टॉक्स पे फोकस करते हैं जब वो रन कर लेता है। तो मैं अभी भी स्टॉक में आपको बाय रिकमेंडेशन दूंगा बट ओनली लिमिटेड क्वांटिटी। अगर स्टॉक डिलिस्ट भी हो जाए तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से ऐसे कोई स्टॉक ज़्यादा जिस पे डेप्थ होता है वही स्टॉक डिलिस्ट होता है। और इस पर डेप्थ फ्री कंपनी, इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा आपको। और इसी वजह से मैंने यह स्टॉक आपको रिकमेंड किया। आप यहाँ पे देख सकते हो 2016 में इस कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी आप देख सकते हो 1 के आसपास था, बट वो आपको डिक्रीज होती हुई दिखा। और 2020 में ओनली आपको 0.01% के आसपास इस पर डेप्ट देखने को मिला। तो एक प्लस पॉइंट स्टॉक का, क्योंकि डेप्ट फ्री कंपनी हमेशा अच्छी खासी रिटर्न बना के देती है। और आप इसका शेयर होल्डिंग चार्ट भी देख सकते हो, 61% के आसपास स्टेक प्रमोटर्स के पास है और 38% के आसपास स्टेक पब्लिक के पास है। तो अच्छी खासी जो स्टेक है वो प्रमोटर्स के पास है और प्रमोटर्स ने
और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्रमोटर्स की हिस्सेदारी थी पहले 58% के आसपास थी और प्रमोटर्स ने अपने 15% शेयर्स प्लेज कर दिए थे। यहाँ पे आप देख सकते हो प्लेज शेयर्स एंड होल्डिंग परसेंटेज। तो उसके बाद आप देख सकते हो 3 ईयर्स तक प्रमोटर्स ने अपने कुछ भी शेयर प्लेज होल्डिंग कोई आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। जो प्लेज शेयर थे वो आपको कम होते हुए दिखेंगे। बट यहाँ पे आप देख सकते हो मार्च 2021 में, इस साल का ये अपडेट है, और प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है कंपनी में। आप देख सकते हो 61% के आसपास प्रमोटर ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है कंपनी में। तो जब प्रमोटर्स अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं तब कंपनी में आपको अच्छा खासा जंप जरूर देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो प्लेज शेयर्स थे वो भी यहाँ पे आपको कम देखने को मिल रहे थे कंपेरेटिवली मार्च 2020 से। तो ये एक अच्छी बात है कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। और हम आगे कंपनी के सबसे मेन टॉपिक की तरफ, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये कंपनी आपको क्यों रिटर्न दे सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी प्राइस ओनली 8 रुपीज़ के आसपास चल रही है। और इसके आप कॉम्पिटिटर्स देख सकते हो, जो ये साकुमा एक्सपोर्ट लिमिटेड है, अडानी एंटरप्राइजेस, सुंदरम, रेडिंगटन एंड एमएमटीसी। तो इसमें से 2 मेजर यानी कि अडानी एंटरप्राइजेस और एमएमटीसी इसके ज़्यादा करके स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे आप देख सकते हो चेंज आपको इसमें 14% के आसपास देखने को मिला। और जो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है सबसे कम आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली 191 करोड़। उसका अगर कंपैरिजन किया जाए अडानी के साथ तो बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो पी है वो स्टॉक का बहुत कम देखने को मिल रहा है और अडानी के कंपैरिजन में। और जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो कंपैरेटिवली आपको सेम देखने को मिल रहा है। उससे ज़्यादा अगर साकुमा एक्सपोर्ट का आपको अडानी एंटरप्राइजेस से ज़्यादा रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। और जो एमएमटीसी है जो 50 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा है उसका आपको माइनस में रिटर्न ऑन इक्विटी देखने को मिल रहा है। ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है, तभी भी आपको आप देख सकते हैं ये स्टॉक जो लार्ज कैप स्टॉक है या फिर मार्केट लीडर स्टॉक है जिन्होंने 600-700% के आसपास रिटर्न दिया उनको कंपैरिजन में टक्कर दे रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो अडानी एंटरप्राइजेस है उसने 900% के आसपास रिटर्न दिया इन जस्ट 1 ईयर। और जो साकुमा एक्सपोर्ट आप देख सकते हो उसने ओनली माइनस में रिटर्न आपको देखने को मिल रहा है 2% के आसपास आपको। और आप देख सकते हो एमएमटीसी ने भी 262% के आसपास रिटर्न दिया माइनस में रिटर्न ऑन इक्विटी होते हुए भी। तो आज आप समझ सकते हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। उसके बाद अगर बात की जाए नेट प्रॉफिट की तो आप देख सकते हो जो साकुमा एक्सपोर्ट है उसको 18 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। उसके जो मार्केट कैप के हिसाब से उसको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। आप यहाँ पे देख सकते हो अडानी एंटरप्राइजेस का कुछ 1,76,000 के आसपास मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करोड़ में बता रहा हूँ मैं आपको। उसको 746 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ। बट आप देख सकते हो एमएमटीसी ने 200% के आसपास रिटर्न दिया। उसका जो नेट प्रॉफिट है वो आपको -220 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो आप कौन से स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पसंद करोगे, एमएमटीसी या फिर साकुमा एक्सपोर्ट, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और यहाँ पे आप देख सकते हो नेट सेल्स की भी बात की जाए तो अच्छा खासा सेल्स कर लेती कंपनी। यहाँ पे आप कंपैरिजन कर सकते हो। और जो डेब्ट टू इक्विटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस कंपनी के बारे में, यहाँ पे आप नाम पढ़ सकते हो डेब्ट टू इक्विटी। और मैं आपको सबका कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि डेब्ट टू इक्विटी आप देख सकते हो साकुमा एक्सपोर्ट में 0.01 यानी कि 9 के बराबर है, डेब्ट फ्री कंपनी है ये। उसके बाद अडानी में आप देख सकते हो 0.89% के आसपास। और यहाँ पे आप जो एमएमटीसी उसका देख सकते हो 4 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो हाईएस्ट जो डेप्ट है वो हम एमएमटीसी पे देख सकते हैं, तभी भी स्टॉक ने 200% के आसपास रिटर्न दिया। तो आप इस स्टॉक पे जरूर फोकस रखना। और इसके जो कंपैरिजन वाले स्टॉक है यानी कि जो इसके कंपीटिटर्स है उससे अच्छा खासा आपको इसमें जंप देखने को मिल सकता है क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी रिटर्न दे चुका है। बट ये स्टॉक माइनस में रिटर्न है अभी भी इसमें ईयरली। तो ये कंपनी में अच्छा खासा आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है। बट मैं आपको रिकमेंड करूँगा एक लिमिटेड क्वांटिटी बाय करना जिससे आपको ज़्यादा लॉस भी ना हो बट अच्छा खासा प्रॉफिट हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। ऐसी वीडियोज़ के लिए अपने चैनल ग्रो मेरे को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना।